क्या आप जानते हैं नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा को अलग-अलग भोग चढ़ाने से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती है। सिर्फ सही भोग और सही मंत्र से देवी माँ की कृपा तुरंत मिलती है। जय माता दी, आपका स्वागत है धर्म और कहानी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शारदीय नवरात्र 2025 की खास बातें और 9 दिनों के 9 भोग जो आपकी जिंदगी से दुख दरिद्रता दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि 2025 सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को विजयादशमी पर समाप्त होंगे। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अलग भोग चढ़ाने का महत्व है। मान्यता है कि माँ दुर्गा को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति की वर्षा करती है। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर देवी का प्रिय भोग भी अलग होता है। इसलिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित करने की परंपरा है। आइए जानते हैं उन 9 दिव्य भोग के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन गाय के घी का भोग लगाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों पर होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग और कष्ट दूर होते हैं। दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाने की परंपरा है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को खीर का भोग लगाने से मानसिक शांति और दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा को मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे आकर्षण शक्ति बढ़ती है और रिश्ते मधुर होते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। आठवें दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को नारियल का भोग चढ़ाना चाहिए। इससे संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे अचानक आने वाली विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। तो दोस्तों, नवरात्रि की ये 9 दिन सिर्फ उपवास और पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और आशीर्वाद पाने का सुनहरा अवसर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा करें। जय माता दी।